प्यारे साथियों नमस्कार। एसएससी ने सीपीओ 2025 के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3073 पदों के लिए भर्ती होनी है। इसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होनी है। 26 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए और 16 अक्टूबर तक इसके फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। ऑनलाइन बेस्ड ये परीक्षा होनी है। उसके लिए आप अपना फॉर्म अच्छी तरीके से सबमिट करा दीजिएगा। अगर पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 6 के अंतर्गत ये भर्ती होती है। पे स्केल की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 के अंतर्गत ये भर्ती होती है। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में ग्रुप बी की पोस्ट है, वहीं दिल्ली पुलिस में एक ग्रुप सी की पोस्ट है। एनसीसी के अंतर्गत देखें तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 अंक, यदि बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 अंक, यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक इसमें मिल जाते हैं। वहीं एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 साल के युवा इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 से इसकी भर्ती आकी जाएगी। इस जो आपकी एज है उसको आका जाएगा। एससी एसटी के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट है, जबकि ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है। डीएल की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस होना दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में अनिवार्य है। केवल मेल के लिए डीएल अनिवार्य है, लर्निंग नहीं चलेगा। और ध्यान ये रखने वाली बात है, कार हो या मोटरसाइकिल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे डेट के लिए कहते हैं, तो जब आपका फिजिकल हो उस डेट को आपका हाथ में डीएल बना हुआ होना चाहिए। अगर प्री और मेंस और मेडिकल और फिजिकल की बात करते हैं, अगर आपके प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम में 200 क्वेश्चंस होते हैं। प्री एग्जाम 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर के जो पेपर होगा और आपको इसमें 2 ही घंटे मिलेंगे। जो 200 अंक है उसमें जीएस 50 अंक की, मैथ 50 अंक का, रीजनिंग 50 अंक की और इंग्लिश भी आपकी 50 अंक की होती है। अब की बार इन्होंने थोड़ा पैटर्न टाइम में चेंज किया है। 2 घंटे का पेपर होगा, लेकिन टाइमर के साथ 30 मिनट की जीएस, 30 मिनट की रीजनिंग, 30 मिनट की आपका मैथ और 30 मिनट की इसमें इंग्लिश होगी। इस चीज का ध्यान रखें। पहले क्या होता था, जब आप मैथ को तैयार करते थे तो आप जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश से समय बचा लेते थे, लेकिन अब की बार क्या दिक्कत होगी कि जब टाइमर लगा होगा तो मैथ का थोड़ा सा टाइम आप देखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस और रिवीजन को आपको बढ़ाना होगा ताकि आप टाइम से अपने सभी क्वेश्चनों को हल कर सके। उसके बाद आपका जो मेन से कहते हैं आप जिसको, उसमें केवल इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर के पेपर में आपको इंग्लिश के 200 सवाल ही हल करने होंगे। उसके बाद में फिजिकल, मेजरमेंट और मेडिकल की बात आती है। जब आपका फिजिकल की बात आती है तो फिजिकल दिल्ली पुलिस अपने यहाँ दिल्ली पुलिस अपना फिजिकल कराएगी और जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके अंतर्गत इसके फिजिकल होते हैं। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जो फिजिकल मेल है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। 1600 मीटर की रनिंग होती है जो आपको 6.5 मिनट में लगानी होती है। वहीं आपको 100 मीटर का स्प्रिंट होता है जो आपको 16 सेकंड में पूरा करना होता है। मेल की बात करना है। वहीं आपका लॉन्ग जंप, जो आपका लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इसकी लॉन्ग जंप होती है। और अगर फुट में बात करें तो वो 12 फीट होती है। वहीं अगर आपकी हाई जंप की बात करें 1.2 मीटर इसका हाई जंप होता है। अगर फीट में इसकी बात करें तो 3 फीट 9 इंच के आसपास का ये आपका हाई जंप होता है। वहीं एक शॉर्ट पुट जिसे आप गोला फेंक कहते हैं, तो 4.5 मीटर का आपका गोला फेंक होगा। वहीं महिलाओं की यदि बात करें, 800 मीटर की आपकी रनिंग होती है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है, 4 मिनट में आपको पूरी करने वाली है। वहीं स्प्रिंट की बात करें तो 100 मीटर का स्प्रिंट 18 सेकंड में आपको पूरा करना होता है। उसके बाद में आपका जो हाई जंप है और लॉन्ग जंप, 2 बात होगी, आपकी हाई जंप होगी और लॉन्ग जंप होगी। हाई जंप, लॉन्ग जंप की बात करें 2.7 मीटर का आपका लॉन्ग जंप होगा जो 8.8 फुट के आसपास होता है। वहीं आपके हाई जंप की बात करें 0.9 मीटर का हाई जंप होता है, जिसमें 2 फुट 9 इंच के आसपास का यह हाई जंप आपको महिलाओं को इसमें करना हुआ होता है। उसके बाद आपके मेडिकल की बात आती है। मेडिकल में क्या होता है, आपकी आई, आपके ईयर्स, आपके टीथ्स, उसके बाद में आपका ब्लड, यूरिन टेस्ट और तमाम तरीके की जो भी मेडिकल की प्रक्रियाएं वो पूरी होती हैं। इसके बाद एसएससी आपके ओवरऑल मेरिट के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बार बहुत ही शानदार मौका आप लोगों के लिए है और सब इंस्पेक्टर बनने का बेहद बेहतर चांस है। तो अपना सबसे पहले फॉर्म सबमिट कराकर अपनी तैयारी में जुड़ जाए। धन्यवाद।